हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छा। अच्छा, ये कहिए, ये कह रहा था आप लोगों से। हाँ नूरजहां, डेटा ज्यादा लग रहा है ना, एक काम करना जरा मुझे तो। ठीक है। अभी आप सभी लोग, जैसे आपके मोबाइल में कितना डेटा है उसको थोड़ा स्क्रीनशॉट मार लो। क्लास जब कंप्लीट हो जाएगी तब फिर डेटा का एक बार स्क्रीनशॉट मार लेना। ठीक है। दोनों मुझे सेंड कर देना, तो कितना डेटा लगा है मैं देखना चाहता हूँ, जिसका भी ज्यादा लग रहा है। ठीक है। क्या समझे? क्या हुआ सागर, क्यों सवारी कर रहे हो? ठीक है। चलो ठीक है, जो वाईफाई से पढ़ते हैं उनकी बात नहीं है। क्या गलत से मारने में लिख दिए? मुझे नहीं पता। ठीक है, चलो जाने दो। कौन है? एक मिनट, एक मिनट, मैं स्क्रीन शॉट मान लूँ, आप लोग पता नहीं कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। चलो, मत करो हैंड राइज। शुभम, दिव्या, कल की क्लास देख लेना। आप कल क्लास में नहीं थी, मुझे पता है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। टाइम कुछ नहीं चेंज होगा। जो टाइम है आप अपने टाइम को चेंज करो। ये कौन सी बात हुई, टाइम चेंज कर दीजिए सर? आपको पढ़ना है, आप टाइम चेंज नहीं कर सकती हैं। अभी टाइम चेंज कर देंगे तो कुछ लोगों को गलत लगेगा। हाँ, पढ़ना आपको है, टाइम आप चेंज नहीं करेंगे। हाँ, जिसको अनु यादव डाउट है तो मुझे सेंड कर दो चैट में, क्लास के लास्ट में ले लूंगा। ठीक है। ठीक है। चलिए, नीचे चैट का सेक्शन है अनु यादव, वहीं पे सेंड कर देना आप। नीचे चैट का सेक्शन है, वहीं पे सेंड कर देना, फिर मुझे बता देना क्लास में, मैं ले लूंगा। स्टार्ट किया जाए क्लास को। अच्छा, पीडीएफ भी नहीं गया क्या? पीडीएफ, पीडीएफ तो मैंने दे दिया था। चलिए ठीक है, अजय सर से बात करता हूँ, मैं पीडीएफ अपलोड करवा देता हूँ। ठीक है। मुझे नहीं पता था, मैंने तो दे दिया था, वो शायद भूल गए होंगे डालने के लिए। ठीक है। बता देना चाहिए ना आप लोगों को। कहिए का मैंने दे दिया हूं, मैं तो कहिए का दे दिया, एक्स्ट्रा पीडीएफ में दे दिया हूं उनको। एक बार बता देना चाहिए ना। चलो मैं स्याही भर रहा हूं, उसके बाद स्टार्ट कर रहा हूं। मैं एक्स्ट्रा पीडीएफ दिया हूं, बता देना चाहिए ना सर पीडीएफ। चलो ठीक है, जिसका भी नेट बंद हुआ था मुझे पता है, एक क्लास हुई थी, देख लेना आप। चैप्टर 4 का पूरा दिया है। डाउट है शिवानी तो आप सेंड कर दो, मैं स्याही भर लेता हूं, फिर क्लास स्टार्ट करता हूं। अरे मैं एमबी का मैंने बताया ना, आज मैं उसको मंगवाया हूं, हो जाएगा सही। देखो, ये गवर्नमेंट की वजह से हो रही है ऐसा। ठीक है।
गवर्नमेंट जो है क्या कर दी है कि डेटा ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है, जहां तक मुझे लगता है। चैप्टर 4 का पीडीएफ हो गया होगा पूरा मेरे हिसाब से, मैं देख लूंगा अच्छे। जो डाला हूं सही डाला हूं मैं, ठीक है। अब आप लोग मेहनत करिए, 25% में आइए और मेहनत कीजिए। मैं सभी को बता देना चाहता हूं जो अग्निपथ वाला, एक बार वैसे तो नहीं बताना चाहिए, मैं बता देना चाहता हूं। देखो दो चीजें हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अग्निपथ वापस होगा, मुझे लग गया कि अब अग्निपथ वापस नहीं होगा, क्योंकि जो देश के सेनाओं के प्रमुख हैं उन्होंने बता दिया है। तो अब आपको क्या करना है, मेहनत करना है। दो चीजें हैं, अगर आप 100 लोगों को ले रहे हैं तो उसमें जब 25% लोगों को अस्थायी कर दे रहे हैं, तो आपको मेहनत करना है 4 सालों तक। 25% में आ जाना आप लोग, तो अस्थायी हो जाओगे। तो हो सकता है इसके बाद कोई पेपर ओपर लेंगे हो, समझ रहे हो बात। आप 75% के चक्कर में क्यों हो बताओ। दूसरी बात, वैकेंसी ज्यादा आएंगी, वैकेंसी डबल हो जाएंगी, समझ लो, ठीक है, समझ रहे हो, वैकेंसी डबल हो जाएंगी आपकी ना। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। लास्ट क्लास में कहां तक हुआ था? अरे 4 साल बाद आपका अस्थायी हो जाएगा अनु यादव, अगर मेहनत करोगे तो 25% में अस्थायी हो जाओगे। देखो मैं मानता हूं ये गलत है, मैं मानता हूं, लेकिन क्या करोगे जब उसे हटाएंगे नहीं। मेहनत करो, आप लोग क्या कर सकते हो। मैं, हाँ, ये गलत है। अब आपके हाथ में जब आएगी मौका तो आप उनको हटा देना जो 4 साल में आपको हटा रहे हैं, है ना। आपके हाथ में सब चीजें हैं, मैं मानता हूं गलत है। और तब तक आप लोग इसी तरह से मेहनत करो। मैं टेस्ट का कॉपी अभी चेक नहीं किया हूं, नेक्स्ट टेस्ट से पहले मैं कॉपी चेक कर लूंगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को, हो गया 7 मिनट हम लोग बकवास किए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मत करना, ठीक है। अब आप सभी लोग जितना भी तरीका था हेलो एल्केन बनाने की आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि हेलो एल्केन यानी आरएक्स के गुणधर्म, आरएक्स जो होते हैं इसके जो है क्या भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, क्या जानेंगे, आरएक्स के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म। आरएक्स, देखो एक चीज ध्यान देना सभी लोग, यह चैप्टर पढ़ाने में मुझे समय लगेगा, लेकिन इसके बाद के जितने भी चैप्टर होंगे उसे पढ़ाने में मुझे समय नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोगों को रिएक्शन करने अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इसलिए काफी सारी रिएक्शन यहीं से रिपीट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो पहला चैप्टर इसलिए समय लगेगा, लेक्चर ज्यादा लंबा होगा, 8-10 घंटे का लेक्चर हो जाएगा या ज्यादा हो सकता है, तो परेशान मत होना आप लोग, ठीक है। आरएस के यानी हेलो एल्केन के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग करना आरएक्स के भौतिक गुणधर्म, ठीक है, भौतिक गुणधर्म, ठीक है। भौतिक गुणधर्म पहली बात क्या है, देखो CH3Cl ये यौगिक जो है मेथिल क्लोराइड आप कर सकते हो, ठीक है, या ब्रोमाइड की बात करें CH3Br, या फिर आप बात कर सकते हैं C2H5Cl। ये सभी, ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों कमरे के ताप पर रंगहीन गैस होते हैं। क्या, कमरे के ताप पर, कमरे का ताप का मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पर क्या होते हैं, रंगहीन गैस होते हैं। क्या होते हैं, रंगहीन गैस होते हैं, रंगहीन गैस होते हैं। शेष जो सभी तत्व हैं, शेष जिसका 17 C18 से तक के जितने भी तत्व होते हैं, ये सुगंध युक्त वाले हेलो एल्केन
सुगंध युक्त क्या होते हैं? C18 से अधिक वाले जो होते हैं सुगंध युक्त द्रव होते हैं। अभी मैं समझा रहा हूं इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, होते हैं, याद रखना सभी लोग। और इसके बाद जो उच्च सदस्य होते हैं, रंगहीन, जो उच्च सदस्य होते हैं यह रंगहीन व गंधहीन होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा, पहले नोट कीजिए आप लोग। चलिए खाली मालूम। ध्यान देना, इसका मतलब क्या है, CH3Cl हो या CH3Br हो या C2H5Cl, ये कमरे के ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रंगहीन गैस होते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या होते हैं? रंगहीन गैस होते हैं। रंगहीन मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, जैसे आपका पानी होता है, जल होता है, वाटर होता है, इसका कोई कलर होता है क्या? नहीं होता है ना। तो कलर जो होता है, मतलब वाटर का कोई कलर नहीं होता, उसी तरह से ये रंगहीन गैस होते हैं। C18 के ऊपर वाले, यानी जहां पर यहाँ पे कार्बन 2 है ना, यहाँ पे कार्बन 18 हो जाएगा। मतलब देखो ये C2H5Cl में यहाँ पे 2 कार्बन है, इसी तरह C18 तक हो जाएगा। C18 के ऊपर वाले, C18 से तक जितने तत्व हैं, C18 तक के जितने तत्व हो, वह सुगंध होते हैं, सुगंध युक्त होते हैं, साथ में द्रव भी होते हैं। सुगंध युक्त के साथ साथ में ये द्रव भी होते हैं। और उच्च सदस्य जितना भी होते हैं रंगहीन होते हैं और गंधहीन होते हैं। 3 प्रकार के तत्व हैं। ये तीनों तत्व क्या होते हैं? कमरे के ताप पर रंगहीन गैस होते हैं। C18 से अधिक वाले क्या होते हैं? सुगंध युक्त द्रव होते हैं। और उच्च सदस्य जितने C18 से जितने ऊंचा होते हैं वह क्या होते हैं? रंगहीन और गंधहीन गैस होते हैं। बात समझ में आई सभी को? नोट कीजिए सभी लोग। क्या कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर C18 कैसे? देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, C2H5, अरे CH3Cl लिखा, यहाँ पे C2H5Cl लिखा, यहाँ पे C3 3 दूनी 6 C3H7 Cl हो जाएगा। इसी तरह C4 4 दूनी 8 8 2 10 H9Cl, इस तरह से होता है ना। इसी तरह से आप लिखते लिखते C18 तक नहीं चले जाएंगे, हाँ C18 तक चले जाएंगे, है ना। तो C18 वाला जितने C18 से जितने शेष C18 तक के जितने भी तत्व होते हैं वह हेलो के सुगंध युक्त होते हैं और द्रव होते हैं। समझे सभी लोग? C18 का मतलब यह है, हाँ। और इसके C18 से अधिक वाले जो होते हैं यह सदस्य रंगहीन और गंधहीन होते हैं। ये सदस्य क्या होते हैं? रंगहीन और गंधहीन होते हैं। चले आगे इसके। चलिए आगे चलते हैं। भौतिक गुण में दूसरा लिखना, और क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसे याद करना पड़ेगा आप लोगों को। भौतिक गुण में दूसरा लिखना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद करना पड़ेगा आप लोगों को कि क्वथनांक का क्रम, क्वथनांक का क्रम, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। क्वथनांक का क्रम, किसका क्रम? क्वथनांक का क्रम। देखिए अगर बात करें, ये RI है ना, RI का क्वथनांक अधिक होगा, RI का क्वथनांक अधिक होगा RBr से, और RCl का सबसे कम होगा, और RF का सबसे कम होगा। ये किस आधार पे? अणुभार के आधार पे। यानी जैसे जैसे क्वथनांक बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है?
जैसे जैसे क्वथनांक बढ़ रहा है वैसे वैसे अणुभार बढ़ रहा है। अब ना अणुभार जैसे जैसे बढ़ा उसी तरह से क्वथनांक भी बढ़ रहा है। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा है, फ्लोरीन का अणुभार कितना होता है बताओ, फ्लोरीन का अणुभार कितना होता है बताओ, फ्लोरीन का अणुभार कितना होता है, अरे किसी को नहीं याद है फ्लोरीन का, सब भूल गए। हाँ अच्छा ये बताओ, फ्लोरीन का अणुभार कम है ना सबसे, क्लोरीन का उससे अधिक है, ब्रोमीन का उससे अधिक है और आयोडीन का सबसे अधिक होगा। तो जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा वैसे वैसे क्वथनांक इसका बढ़ता है। हाँ परमाणु क्रमांक नहीं पूछ रहे हैं, अणुभार पूछ रहे हैं, खोज के पढ़ लेना, बताया था मैंने आपको, है ना। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए C2 इन दोनों में किसका क्वथनांक अधिक है, तो किसका बताओगे आप लोग, बताओ बताओ किसका बताओगे, किसका बताओगे क्वथनांक अधिक है, एक वाले का या दो वाले का, बताओ किसका अधिक है, एक वाले का ना, बिल्कुल एक वाले का अधिक होगा। क्यों अधिक होगा बताओ, क्वेश्चन लगा दो अजय, क्वेश्चन, अरे यार मैं नहीं पीऊंगा, जूठा है। क्यों अधिक होगा कोई बताएगा क्या, नहीं बराबर होगा, हाँ क्योंकि अणुभार बढ़ा है। बहुत बढ़िया ब्रिजेश, तो अणुभार देखकर आप क्वथनांक बता सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं एक, कुछ लोग लेट से आए कह रहे हैं नहीं समझ में आया, भाई आप बाद में देख लेना, हाँ बाद में देख लेना, नहीं समझ में आया रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, लेट नहीं सही चलेगा। निशा कुमारी बता रहे हैं, जो लेट चाहे भाई लेट हो जाओ। हाँ 1 लेक्चर 800 MB, मैं खुद देख रहा हूँ यहाँ पे अपने सामने, ये देखो अपने सामने लगाया हूँ कितना लेक्चर लग रहा है, कितना MB, फिर उसके बाद एप्लीकेशन वालों को बताता हूँ मैं, ठीक है। मैंने तो कहा आप लोग, ठीक है, मुझे पता है MB ज्यादा लग रहा है, ये किसके हो रहा है, क्योंकि अग्निपथ की वजह से थोड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, गवर्नमेंट थोड़ा MB को कम कर दी है उसका इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों एक वाले का अधिक होगा, क्यों दो वाले का कम होगा, क्योंकि मैंने बताया अणुभार के आधार पर जिसका अणुभार ज्यादा होगा, जिसका वजन ज्यादा होगा उसका क्वथनांक अधिक होगा। जैसे जैसे मान लो मैं 10-12 किलो का होऊंगा, मेरा क्वथनांक तो कम होगा, और इसमें से आप में कोई 150 किलो का मरना निकल जाए, उसका क्वथनांक अधिक होगा क्योंकि उसका वजन ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा खाता है ज्यादा पीता है। समझ रहे बात आप लोग, तो इसका क्वथनांक अधिक होगा क्योंकि यहाँ पे 2 C है, यहाँ पे एक ही C है, इसका अणुभार अधिक है इसलिए इसका क्वथनांक अधिक होगा। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अगर आपके सामने मैं ये बता दूं, ये बड़ा सा लिखूं, एक मिनट मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं आप लोगों को, ये बताओ क्वेश्चन का जवाब, इसमें से सर्वाधिक क्वथनांक किसका सबसे अधिक होगा, किसका अधिक होगा सबसे अधिक, किसका अधिक होगा सर्वाधिक, बिल्कुल डी वाले का होगा। क्यों डी वाले का होगा, क्योंकि आयोडीन देखो सब में CH3 है, यही ना आपके सामने, CH3 Cl है, ऑप्शन नंबर ए है यार,
ऑप्शन नंबर बी क्या है? CH3 F है, ऑप्शन नंबर बी है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी क्या है? CH3 Br है, ऑप्शन नंबर सी है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है आपके सामने? CH3I। ये है आपके सामने 4 ऑप्शन। इसमें देखोगे CH3 सभी से समान है। इसमें देखना किसका क्वथनांक अधिक होगा। आयोडीन का अणुभार सबसे अधिक है, तो इसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो। आसान है कि नहीं है? हाँ, जिसका अणुभार अधिक होगा उसका क्वथनांक अधिक होगा। ठीक है, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोट करिए सभी लोग ना, ये इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव। तो याद रखना, जिसका अणुभार अधिक होगा जिसका क्वथनांक अधिक होगा। अजय सर, अजय सर, अजय सर, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। ये गिर गया, इसको साफ कर दो, साफ कर दो, ज्यादा लग जाएगा। ये गिर गया, साफ करो। लिख लिए सभी लोग? लिखो इसे, साफ करो उसको। चिप्स था केले वाला यार, खिलवा दूंगा। चलो आगे चलते हैं ना, हो गया। आगे चले हम लोग। अरे यार, खाने भी नहीं दोगे तुम लोग, बताओ। हाँ, बताओ आगे चलें। इसी भी धो के डाल देना, नहीं तो इसी कंप्यूटर धोते हैं। अरे चले आगे, रिपीट नहीं करूंगा अमरजीत, लेट लेट आगे हम रिपीट रिपीट करोगे कहने के लिए। हाँ, अच्छा एक चीज और है, ये तो आपको समझ में आ गया कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, क्वथनांक बढ़ता है। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। और क्वेश्चन कैसे पूछे जाता है उसमें भी समझ में आ गया। एक चीज और मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, देखो ये है, अगर ये समझ गए तो इससे ऐसा क्वेश्चन नीट उट में पूछा जाता है कभी कभी। अब मैं बता दे रहा हूं, हो सकता है बोर्ड वाले भी पूछ ले, क्योंकि आजकल के जो बोर्ड के एग्जामिनर है ना, ये थोड़ा सा दीवाने हो गए हैं। ये लोग खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पूछते हैं, पढ़ाते कुछ नहीं कॉलेज में, ये पूछते हैं ना। ये है आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, दूसरा है आपका, इसको रब कर रहे हैं ऊपर वाले को, ये तो समझ में आएगी आप लोगों को। ध्यान देना, ये 3 तत्व हैं, जरा अपने दिमाग से बताओ। ए और ये बी है और ये सी है, बताओ जरा इसमें से किसका क्वथनांक अधिक होगा और किसका कम होगा, बताओ। किसका अधिक होगा, किसका कम होगा, किसका सबसे अधिक होगा, किसका सबसे कम होगा।
देखो नियम क्या कहता है, इसमें जितना असड़ी फसड़ी निकला रहता है ना, उसका उसका क्वथनांक उतना ही कम होता है। जो जितना सिंपल साधारण आदमी होगा ना, उसका क्वथनांक उतना ही अधिक होगा। मतलब होगा ना, जैसे कुछ लड़कियां होती हैं पतली होती हैं, सब लोग कहते हैं इनका वजन कम होगा ना, नहीं ऐसा नहीं होता, वो बहुत ज्यादा वजन होते हैं। हाँ, जितना जिसका भारी शरीर उसका वजन उतना कम ना, ठीक है, समझे ना। तो ए का अधिक होगा और इन दोनों का कम होगा, क्योंकि ये तो मोटे हैं, इधर हाथ है उधर हाथ है, बाल इतना बड़ा बड़ा लेकिन है, इसका क्वथनांक सबसे कम होगा। और ये एकदम सिंपल साधारण दिख रही है लेकिन इसका क्वथनांक अधिक होता है ना। तो ए वाले का क्वथनांक अधिक होता है, सी वाले का क्वथनांक कम होगा। और क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछे तो ये याद रखना, लड़कियां दिखती हैं साधारण पतली सी लेकिन होती है वजन में अधिक ना, होता ना, देखे में छोट लागे और इसके आगे पूरा कर लेना आप लोग, है ना, देखने में छोट लगे और उसके आगे पूरा कर लेना, है ना, नोट कर लीजिए। हाँ, तो जितना जितना क्वथनांक जितना साधारण देखने में लगेगा उसका क्वथनांक उतना अधिक होगा, और जिसका जो जितना लंबा चौड़ा इधर उधर दिखाएगा उसका क्वथनांक उतना ही कम होगा ना। चले आगे, चलिए इसके आगे चलते हैं। इसके आगे चलते हैं, यानी जितना साधारण रहेगा उसका क्वथनांक अधिक होगा, जिसका जितना कठिन होगा जितना लंबा चौड़ा होगा उसका क्वथनांक उतना ही ज्यादा कम होगा ना। चलो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखना, RX जो होते हैं यह जल में क्या कम विले होते हैं, जबकि कार्बनिक विलायक में आसानी से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। आसानी से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। जो RX होता है ये जल में क्या होता है, कम विलेय होता है, जबकि कार्बनिक विलायक में आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है ना। कार्बनिक विलायक का मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग यूज करते हो पेट्रोल, वो भी एक तरह से कार्बनिक विलायक। अब पेट्रोल को पानी में डालो, देखो क्या होता है, ऊपर ही रह जाएगा, घुलेगा नहीं। उसी पेट्रोल को अगर किसी तेल में डालोगे कार्बनिक विलायक तो आसानी से घुल जाएगा, समझे, है ना। हाँ, आगे चले हम लोग, यानी RX जो होता है हेलो एल्केन जल में कम विलेय होते हैं, जबकि कार्बनिक विलायक में आसानी से घुल जाते हैं। अच्छा, जब आपके शर्ट वोट पे दाग लगता है तो आप लोग पेट्रोल से छुड़ाते हो या मिट्टी के तेल से छुड़ाते हो, क्यों? क्योंकि जो दाग लगता है वो किसका लगता है, वो एक तरह से लगता है आपका कोई कार्बनिक चीज होता है। जैसे आप सीरा गिरा लिए, छेना खा रहे थे, किसी दूसरे के शादी में जाके आम का दाना चाट के खाना में खा रहे थे, लग गया। लड़कियां ज्यादा करती हैं खाने पीने वाली काम। भाई साहब अकेले अकेले 25-25 रोटी खाती हैं, सही बता रहा हूं मैं, सही बता रहा हूं। हाँ, बच के रहना इन लोगों से, ठीक है। तो अगर वहां खाने में कहीं गिर उड़ गया ना तो कपड़ा तो इन्हीं को साफ करना होता है, इनको ट्रिक पता होता है। बाइक से तेल निकालेंगी पेट्रोल, उसे रगड़ के साफ कर लेंगी। क्यों पेट्रोल से साफ हो जाता है? क्योंकि वो सीरा जो था ना, वो सीरा चीनी से मिलकर बना था। और चीनी का फार्मूला आप लोगों को याद ही होगा, C12 वाला S22O11 वाला ना, चीनी सुक्रोज का फार्मूला। और चीनी जो होता है कार्बनिक यौगिक होता है, और पेट्रोल भी कार्बनिक मिलाकर दोनों मिल के साफ हो जाते हैं, पानी से साफ नहीं हो जाती है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं ना। चलिए अब हम लोग भौतिक गुणधर्म हो गया, अब रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे ना। RS का रासायनिक गुणधर्म, अब यहां से आता है मेन रिएक्शन का पोर्शन, RS का रासायनिक गुणधर्म। RX मतलब हेलो एल्केन का रासायनिक गुणधर्म ना। अब कुछ लोग हैं भाई अभी इनको RX ही किससे कहा जाता नहीं पता है। भाई साहब आप चले जाओ क्लास से, जिनको RX नहीं पता है ना वो चले जाए क्लास से।
हाँ अरे सर, पानी 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 ना, आप इस पिछले का क्लास देख कर आना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग ना। चलिए इसमें 2-3 पॉइंट आपको लिखवा रहे हैं जो कि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, कम पूछा जाता है। अब पूछा भी जाता तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, अभी मैं बताऊंगा। पहला पॉइंट क्या लिखना है, सी एक्स बांध की, सी एक्स बंध की प्रवृत्ति, प्रकृति, सी एक्स बंध की प्रकृति आपको सबसे पहले बताना है। सी एक्स बंध की प्रकृति बताना है। देखिए अब देखिए, सी और एफ के मध्य जो बंध बनता है, सी यल के मध्य जो बंध बनता है, सी बी आर के मध्य जो बनता है, सी आई के मध्य जो बंध बनता है, यहां पे ध्यान देने योग्य बात है आपका, ये जो सभी बंध है इसमें से कौन आसानी से टूटेगा, कौन आसानी से नहीं टूटेगा, यह आपको पता करना है। तो इसका वियोजन ऊर्जा की बात करना, आबंध वियोजन ऊर्जा, आबंध वियोजन ऊर्जा। देखिए इसमें से कौन को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, कौने को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यह हम लोग पता करेंगे ना। तो ध्यान देना, सी और एफ जो है, सी एफ है, इसको तोड़ने के लिए सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इन दोनों सबका सबसे कम होती है। सी एफ को तोड़ने के लिए सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सी आई को सबसे कम होती है। हाँ, सी एफ को सबसे अधिक होती है और सी आई को सबसे कम होता है। ऐसा क्यों होता है मैं ट्रिक बताऊंगा याद करने के लिए, लेकिन पहले आप लोग याद करो और नोट करो इसे। मैं पानी पी लूं ना। देखो आपको पता है कि जो सीएफ होता है वो छोटा सा होता है ना, सीएल थोड़ा बड़ा होता है, ब्रोमीन उससे बड़ा होता है और आयोडीन सबसे बड़ा होता है ना, ये होता है ना। यह छोटा होता है, क्लोरीन उससे बड़ा, ब्रोमीन उससे बड़ा और आयोडीन सबसे बड़ा होता है। हाँ अब रही बात तोड़ने की बात। देखो भाई, जब आप लोग छोटे होते हो तब आपकी दोस्ती क्या होती है, अच्छी होती है, जल्दी टूटती नहीं है ना। तो एक बार दोस्ती हो जाती है नहीं टूटती, लेकिन जब जैसे जैसे बड़े होते हैं ना वैसे वैसे आप लोग हो जाते हो खतरनाक, एक साथ 6 लोगों से दोस्ती हो जाती है। तो उसमें उतना ध्यान नहीं होता क्योंकि आपका फोकस मोबाइल पे हो जाता है। तो यानी ये आयोडीन बड़ा है इसलिए इसके साथ जो बंध बना है ना, इसे हल्का है, ये आसानी से टूट जाएगा ना, ये आसानी से टूट जाएगा। इसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, बस हल्का से कोई एक नया फ्रेंड बन गया तो ये भूल जाएगा सी को ना, ये आसानी से टूट जाएगा। जबकि ये छोटा है, इसका एक ही दोस्त है सीएफ और एक ही दोस्त सीएफ है, इसलिए आसानी से नहीं टूटेगा, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होनी होगी, है ना। तो छोटू है इसलिए इसकी ज्यादा ऊर्जा से आवश्यकता होगी, ये बड़ा है इसलिए इसके लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब हम लोग क्रियाशीलता का क्रम लिखेंगे, क्रियाशीलता का क्रम, कौन अधिक क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है, बताओ कौन सबसे अधिक क्रियाशील होगा। कौन सबसे अधिक क्रियाशील होगा भाई, जो आसानी से टूट जाएगा वह सबसे अधिक क्रियाशील होगा ना। ये वाला आसानी से टूट रहा है, ये सबसे अधिक क्रियाशील होगा। तो क्रियाशीलता का क्रम क्या हो जाएगा, आर आई सबसे अधिक क्रियाशील होगा, आर बी आर सबसे कम क्रियाशील होगा और आर सीएल उससे कम होगा और आर एफ जो आसानी से टूटता ही नहीं है तो कैसे क्रियाशील होगा, हा? ना बताओ। ना इसलिए आसानी से टूटता ही नहीं है। अरे समझ में आया आप लोगों को। आ?
चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। और ये आर आई जो है ना इतना अधिक क्रियाशील होता है कि आर आई, दो आर आई के अणु हैं और यहीं पे हम लोग बाहर रखे गए हैं, और इस पे अगर सूर्य का प्रकाश एचयू मतलब सनलाइट जैसे ही डाल दें, ये क्या बन जाएगा, आर आई तुरंत आर आर में जुड़ जाएगा, इस तरह से आर बन जाता है और आयोडीन बाहर निकल जाता है। इतना अधिक क्रियाशील होता है, इसमें हमें कुछ अलग से चीजें नहीं करनी होती है, सूर्य के प्रकाश में लाते ही ये आपस में क्या जुड़ जाते हैं, इतना अधिक क्रियाशील होता है ना। यह इतना अधिक क्रियाशील होता है। समझे सभी लोग, आगे चलें। तुरंत रिएक्शन कर लेता है ना। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं, देखो ये वाला, एल्किल हाइलाइडों के क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम। आपको अगर याद रहेगा, ये बड़ा मोटा वाला, बड़का वाला, मोटका वाला है, बड़का वाला, इससे हजारों लोगों की दोस्ती होगी, जल्दी भूल जाएगा ना, जल्दी भूल जाएगा, तो इसका क्रियाशीलता अधिक होगी ना। हाँ, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला सही होगा, बहुत बढ़िया ना, सी वाला सबसे अधिक होगा। ये सभी चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको रब करें और नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। देखो ये चैप्टर 1 है आपका, एक तरह से कार्बनिक रसायन का, इसी को पढ़ाने में जो समय लगता है लगेगा, इसके आगे जैसे जैसे पढ़ने जाओगे वैसे वैसे सब चीजें आसान हो जाएगी। चलिए नंबर 1 लिखिएगा, आर यक्स की क्या अभिक्रियाएं, आर एक्स की अभिक्रियाएं, ठीक है। आर एक्स की अभिक्रियाओं में सबसे पहले लिखिएगा सभी लोग, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, स्थापन अभिक्रिया। भाई स्नेही का मतलब क्या होता है, पहले देखो हिंदी में तो लिखा गया है, अगर मतलब समझोगे ना तो आसानी से कर लोगे। हाँ, यह नाभिक है, ये स्नेही है। इन स्नेही का मतलब क्या होता है, प्यार, वह प्यार नहीं होता जो लड़कियों से किया जाता है, स्नेही का मतलब अच्छा वाला प्यार, ठीक है ना। स्नेही, स्नेही का मतलब क्या होता है, प्यार होता है। यानी नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है, नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है, नाभिक से प्यार, प्यार, ये समझ सकते हैं आप लोग, नाभिक से प्यार, ठीक है ना। नाभिक स्नेही का मतलब नाभिक से प्यार ना। अब ध्यान से समझना, बहुत महत्वपूर्ण चीज आ रहा है, लेट करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये नाभिक का मतलब क्या होता है, नाभिक में कौन चीजें होती है, एक तो होता है न्यूट्रॉन होता है, और एक होता है प्रोटॉन, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, नहीं तो मैं फिर से बता देता हूं। नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे होता है जीरो चार्ज और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव आवेश, यानी कुल मिला जुला के नाभिक पर क्या होता है, धनावेश होता है। नाभिक स्नेही मतलब नाभिक से प्यार मतलब क्या, पॉजिटिव से प्यार, धन आवेश से प्यार, धन आवेश से प्यार। यानी इसमें क्या, ऐसे यौगिक होते हैं जो धनावेश से प्यार करते हैं। यानी धनावेश से कौन प्यार होगा, किसको प्यार होगा, जिसके पास धनावेश नहीं होगा। यानी जिसके पास धनावेश नहीं होने का मतलब क्या है, जिसके पास ऋणावेश होगा। ऐसा तो नहीं है ना, जिसके पास जो चीज है उसी से प्यार करेगा ना। भाई धनावेश से कौन प्यार करेगा, जिसके पास ऋणावेश होगा ना। ना यानी धनावेश से प्यार मतलब क्या, ये इसमें जो क्रिया होता है ना, आक्रमणकारी, आक्रमणकारी लिखते हैं उसे, यानी जो क्रिया करता है आक्रमणकारी, कारी अभिकर्मक होता है जो, वह क्या होता है, ऋणावेश होता है ना। वह धनावेश पे आक्रमण करता है ना, समझे।
है ना। इसका मतलब समझे, नाभिक स्नेही अपक्रिया का मतलब नाभिक से प्यार होता है। नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज से प्यार, यानी पॉजिटिव से प्यार, मतलब जब पॉजिटिव से प्यार मतलब कि जो प्यार करेगा वह निगेटिव होगा। कभी देखिए लड़का लड़का से प्यार करता है क्या? नहीं करता है। दोस्ती कर सकता है, प्यार नहीं कर सकता है ना। तो जब निगेटिव ही यहां पर आक्रमण करेगा, चूंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। नाभिक स्नेही में आक्रमणकारी अभिकर्मक जो होता है ये निगेटिव होता है, समझे। इसमें क्या होता है, निगेटिव होता है ना। ठीक है, बीच में क्या होता है यहाँ पे, ये निगेटिव आक्रमणकारी अभिकर्मक क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यानी इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं, इन अभिक्रियाओं में RS पर नाभिक स्नेही यानी NU माइनस वाले आक्रमण करते हैं। यानी इन अभिक्रियाओं में, इसका मतलब क्या लिखोगे, इन अभिक्रियाओं में RX पर NU माइनस आक्रमण करता है। नाभिक स्नेही NU माइनस क्या करता है, आक्रमण NU माइनस आक्रमण करता है नाभिक पर RS, मतलब जो आपका ये हेलोएल्केन होता है ना, इस पे NU माइनस यानी नाभिक से ही माइनस वाला आक्रमण करता है ना। और आक्रमण करता है तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या हो जाएगा, यानी कि अगर NU माइनस आक्रमण करे किस पे करे, अगर NU माइनस आक्रमण करे तो किस पे करेगा ना। जैसे आपके सामने RI है, BR है, RCl है ना, और यहाँ पे RF है, ठीक है। ये सभी तत्व हैं, है ना, ये सभी तत्व हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे तेज क्रिया किससे करेगा, जब ये माइनस वाला आक्रमण करेगा तो बताओ कौन सबसे तेज क्रिया करेगा, बताओ कौन सबसे तेज क्रिया करेगा, कौन सबसे स्लो क्रिया करेगा, बताओ। माइनस वाला आक्रमण करता है, ये NU माइनस यहाँ पे आक्रमण करता है, तो कौन सबसे तेजी से क्रिया कर लेगा, कौन सबसे तेजी से चला जाएगा, बताओ। आई वाला, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया इसकी क्रियाशीलता अधिक होता है, क्योंकि ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, आसानी से इसको ज्वाइन कर लेता है ना, ये क्रम होता है। यानी RF वाला बहुत स्लो से क्रिया करता है, क्योंकि छोटे लोग गंदी चीजें बहुत जल्दी नहीं सीखते हैं, लेकिन एक बार सीख जाते तो मास्टर हो जाते हैं ना, समझे। यानी यह आपके क्रियाशीलता का क्रम है। क्लियर है यहां तक सभी को, नाभिक स्नेही का मतलब क्लियर है। नाभिक से प्यार मतलब पॉजिटिव से प्यार। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो लोग हैं, नाभिक के अंदर होते हैं, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन दो लोग होते हैं, नाभिक के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन दो लोग होते हैं, यानी प्रोटॉन में पॉजिटिव आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे 0 आवेश होता है। तो पॉजिटिव आवेश होने के कारण नाभिक पे पॉजिटिव आवेश होता है, यानी हम लिख सकते हैं कि पॉजिटिव आवेश से प्यार। पॉजिटिव आवेश से कौन प्यार करेगा, निगेटिव करेगा, यानी कि यहाँ पर आक्रमणकारी प्यार करने वाला जो होता है वह निगेटिव होता है। हाँ, समझे। चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग। नाभिक स्नेही अपक्रिया दो प्रकार की होती है, कौन कौन होती है ये पढ़ते हैं, और इंपॉर्टेंट होता है दोनों, बहुत पूछा जाता है, सभी को समझ में नहीं आता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है ना। कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखो नाभिक स्नेही अपक्रिया जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होता है SN1 अपक्रिया और दूसरा होता है SN2 अपक्रिया, ठीक है। एक SN1 अपक्रिया होती है, एक SN2 अपक्रिया होती है। SN1 अपक्रिया और एक होती है क्या, SN2 अपक्रिया होती है ना। ये क्या होता है, SN2 अभिक्रिया। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इन दोनों को पढ़ना पड़ेगा, पूछा जाता है एग्जाम में, है ना।
नोट कर लो सभी लोग, इतना नोट कर लो, इसे नोट करो सभी लोग। अभी आगे हम लोग जानेंगे SN1 SN2 क्या है। अभी 3206 जानेंगे आगे हम लोग SN1 SN2 क्या है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है आप लोगों को, इसके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ना है। हो गया, चले आगे, चलिए चलते हैं आगे, ठीक है, इसको रब करते हैं। कितना डेटा कंप्लीट हुआ पहले मैं देखूं, मैं खुद आज डेटा चेक कर रहा हूं, बता रहा हूं इन लोगों को। 600 MB लग गया मेरे हिसाब से, टेंशन मत लो, आप लोगों के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं एप्लीकेशन ही चेंज करवा दूंगा, टेंशन मत लो आप लोग। हाँ मैं देख रहा हूँ 600 MB हो गया है, ऐसा कुछ हुआ तो मैं एप्लीकेशन ही चेंज करवा दूंगा, टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है ना। लेकिन हाँ अभी 1-2 दिन का समय देते हैं इन लोगों को सही करने के लिए। हाँ एक चीज और है, अब इसके आगे मैं SN1 SN2 अपक्रिया के बारे में कल पढ़ाऊंगा। हाँ डेमो अभी दे देता हूं, देखो SN1 अपक्रिया जो होता है, SN1 अपक्रिया और SN2 अपक्रिया, देखो मैंने आपको रासायनिक बलगति पढ़ाकर ही ये चैप्टर स्टार्ट किया। क्यों? कुछ लोग कहते हैं सर पहले ऑर्गेनिक स्टार्ट करो, मैंने नहीं किया क्योंकि ये सब चीजें समझने में आपको दिक्कत होती है और ये पूछा जाता है एग्जाम में ना। SN1 अपक्रिया का मतलब, SN1 अपक्रिया का मतलब एक आणविक अपक्रिया जिसकी कोटि क्या होती है, कोटि क्या होता है, एक होता है। SN2 अपक्रिया का मतलब इसकी कोटि क्या होती है, 2 होती है। SN1 की कोटि क्या होती है, 1 होता है, इसकी कोटि क्या होती है, 2 होती है ना। और इसके बारे में बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे ना, कैसे है सर, ये सभी चीजें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बहुत बढ़िया मजा आएगा, क्लास में जरूर आना सभी लोग। आप लोग पढ़े हो ना चैप्टर नंबर 4, उसका यूज आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो नहीं पढ़े हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, वो याद कर लेंगे थोड़ी सी चीजें ना। और कोई कह रहा था हैंड ड्राइव लेने के लिए, हाँ डेटा ज्यादा खत्म हो रहा है, मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। डेटा चेक कर रहा हूँ मैं आज, बता रहा हूँ। आप लोग मेरे एक तरह से बॉस हो, जैसा कहोगे वैसा करूंगा मैं, एप्लीकेशन चेंज कर दूंगा। 50,000 डाउनलोडों से 1,000 डाउनलोडों पे आ जाऊंगा, लेकिन एप्लीकेशन चेंज कर दूंगा मैं डेटा के चक्कर में, समझे, टेंशन मत लो। ओके हाँ मैं मुझे पता है। चलिए फिर से क्लास में हैंड ड्राइव लेंगे, ठीक है। अभी मुझे डेटा वालों से बात कर लेने दो, एप्लीकेशन वालों से, ठीक है। ओके